असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स का सिंपल सा बहाना होता है, आज नहीं कल करेंगे। तो जब तक आप कल पर किसी काम को छोड़ते रहेंगे, कभी भी आपका वो वर्क पूरा नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपका क्लास 10th के लिए है। अब देखिए कि क्लास 10th के लिए अभी मात्र 9 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। जी हाँ, आपका मुश्किल से 9 से 10 दिन एग्जाम के लिए है और यह समय आपके लिए बहुत कीमती है। आप अभी क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बहानों से काम नहीं चलेंगे, आपको मेहनत करने होंगे, वह भी आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और वो मार्क्स तभी आएगा जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम यानी कि क्लास 10th का मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा और यह आपका पार्ट 2 है। यदि आपने पीछे के भाग को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर टाइप बताता हूं और एक एक टाइप से 2-4 प्रश्न जरूर बताता हूं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो आपको तो पहले tan 60 का मान याद होना चाहिए। तो tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है आपका √30। क्या होता है? √30 आपका tan 60 का मान होता है। अब यहां क्या बोल रहा है? स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। tan स्क्वायर 60 का मान है आपका, tan 60 का मान होता है √3। तो यहां 0 क्यों है? तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर यानी कि आपका क्या हो गया? √3 इंटू √3 कितना हो गया? √9। √9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट गया कट। कितना बचा आपका? तो आपका आंसर हो गया कितना? 3। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यह क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु -5 है, -3 है, किस चतुर्थांश में है? तो आपका 4 होता है। तो पहले आप इसको समझिए। चलिए मैं आपको यहां बताता हूं। ये आपका चतुर्थांश का ये हुआ, इसको आप x ले लीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका x डैश, आप जानते ही हैं x डैश। ये आपका हो गया y और ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। तो आपका हुआ ये प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ आपका द्वितीय, ये हुआ तृतीय और ये हुआ आपका चतुर्थ। ये आपका 4 चतुर्थांश होता है। अब देखिए, तो ये क्या होगा आपका? ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी ये आपका हो गया दोनों प्लस में होता है। इसमें ये y माइनस में होता है, तो ये माइनस होता है आपका और ये प्लस, तो एक हुआ आपका प्लस और एक हुआ आपका माइनस। इसमें देखते हैं, इसमें आपका यह भी माइनस, यह भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो गया आपका? माइनस। अब ये क्या हो गया आपका? इसमें हो गया आपका ये माइनस और ये प्लस, तो एक माइनस और ये प्लस। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका -5 और -3, यानी दोनों माइनस में है। तो दोनों माइनस कहां है? तो आपका तृतीय में है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रश्न पूछेगा ऐसा तो आप जरूर इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन दे देगा -6 और 3 किस में है, तो बताइए। तो एक माइनस में और एक प्लस में है, तो क्या होगा आंसर आपका? पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो आपका चतुर्थ में होगा। यदि यही आपका दे दे 3 और -6,
तो पहले प्लस है बाद में माइनस है तो द्वितीय में हो जाएगा। तो इस तरह से आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न बड़ा है, हदरिए मत, बनाने की कोशिश कीजिए, आसानी से बनेगा। क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप कीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका 10 मीटर ऊंची एक मीनार, तो एक मीनार आप खींच दीजिए। ये मैंने 10 मीटर ऊंची एक मीनार खींच दिया, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद क्या कह रहा है? पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। कहां बनता है? पृथ्वी पर बनता है। ये रहा अवनमन कोण। अवनमन कोण कहां? तो ये रहा आपका। तो कितना बनता है? 30 बनता है। कितना? 30। बिंदु 10 मीटर ऊंची मीनार है। ये आपका कितना मीटर है? 10 मीटर ऊंची मीनार। मान लेते हैं यह मीनार की नाम जो है ए और बी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? सी। तो 30 है तो यह भी आपका कितना होगा? यह भी आपका 30 डिग्री है। और ये आपका क्या है? 10 मीटर। ये आपका दिया गया है ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। अब चलिए प्रश्न पे। तो यहां बोल रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है? यानी आधार से दूरी आपका पूछा जा रहा है। तो ये 30 है, तो ऐसे प्रश्न में हम tan लेते हैं। तो tan 30 क्या होगा? 30 का मान तो आपका होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/B, यानी कि लंब बटा आधार। तो 1/√3 इक्वल टू P। लंब, लंब कितना है आपका? तो लंब है आपका 10। कितना है? 10 बाई आधार कितना है? तो आधार आपका है BC। लिखिए BC। क्लियर है? तो अब यहां BC को 1 से गुना करेंगे, BC इक्वल टू 10 को √3 से गुना करेंगे तो 10√3। कितना हो गया? 10√3। कुछ करने की जरूरत नहीं था। अब 10√3 है आपका, यही आंसर है। कहां है? तो आप ऑप्शन नंबर ए है आपका 10√3 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन x - 3y इक्वल टू 0 तथा 2x + 4y इक्वल टू 10 का हल है? चलिए, तो अब आपको इसको हल करना है, तो हम विलोपन विधि से बनाते हैं। कौन विधि से? विलोपन। चलिए, तो x का मान बराबर करने के लिए पहले यहां देखिए क्या है। यहां है आपका x - 3y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x - 3y इक्वल टू 0 है आपका। तो x का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? आपका इसमें 2 है तो 2 से गुना कर देंगे ऊपर, तभी तो बराबर होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2x - 3 को 2 से गुना कीजिए तो 3 2 6y इक्वल टू 0। नीचे क्या है? नीचे आपका 2x + 4y इक्वल टू 10। क्लियर है? चलिए, अब यह आपका घटाना है, -2x प्लस में माइनस में कट हो गया। क्या बचा आपका? यहां है आपका 6y और 4y। तो कितना हो गया आपका? 6y, दोनों माइनस में है तो 6 4 10, माइनस है तो -y इक्वल टू यहां 0 और 10। तो यहां भी आपका क्या हो गया? 10, माइनस है तो माइनस। तो क्या हो गया यहां आपका? y इक्वल टू हो गया, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो बचा कितना? 10/10। कितना आ गया? तो आपका y इक्वल टू 1 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1। चलिए, अब इसे आप समीकरण में पुट कर दीजिए। समीकरण क्या था आपका? x - 3y इक्वल टू 0। क्लियर है? तो x - 3y इक्वल टू 0, y का मान हमें मालूम है कि कितना है? 1 है। तो x - 3 इंटू y का वैल्यू कितना आया है? 1 इक्वल टू 0।
x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -3 है, बराबर के उस पार जाएगा तो +3। तो यानी कि x बराबर आपका क्या आया 3 और y बराबर कितना आया 1, दोनों प्लस में है। यही तो आपका आंसर हो गया। अब देखिए कहां है आपका यह x बराबर 3 y बराबर 1, ये आपका समीकरण ऑप्शन 2 में है। क्लियर है? तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, 2 इंटू, ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2, कितना होता है 1/2। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, कितना हुआ आपका बचा 1/2। यही तो आपका आंसर हो गया। कहां है तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आपका आंसर हो गया 1/2। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हो, क्या बोला यहां न्यून कोण हो कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी, क्या बोला है यहां साइन ए इक्वल टू कॉस बी, यही आपका बोला ना साइन ए इक्वल टू कॉस बी। तो देखिए यहां a प्लस बी का मान पूछ रहा है। अब ध्यान कीजिए कि आप यहां न्यून कोण बोल रहा है तो 90, तो कौन सा 90 बोल रहे हैं, तो यहां दोनों में कौन सा मान बराबर होगा। तो साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। तो लिखिए यहां साइन 45 और इसको हम लिख सकते हैं क्या होगा आपका कॉस 45, यानी कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान सेम टू सेम होता है। जैसे कि 1/√2 इसका भी होता है, 1/√2 इसका भी होता है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है a प्लस बी, तो यहां मैं लिख देता हूं 45 का मान कितना होता है 1/√2 इक्वल टू 1/√2। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, तो 45 का मान बराबर होता है तो आपका a प्लस बी है, तो 45 कितना हो गया आपका 90 हो गया, कितना हो गया 90, 45 प्लस 45, क्योंकि यहां बोल रहा है आपका a प्लस बी, यहां बोल रहा है आपको लिखने में समस्या, a प्लस बी इक्वल टू वाट। तो a प्लस बी 45 प्लस 45 कितना होगा आपका 90, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी है आपका 90 डिग्री। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं, ये रहा आपका एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, कोण सी समकोण है, तो हमको ए इसको लेना पड़ेगा, बी इसको और ये सी। तो ये रहा आपका समकोण, समकोण कितना है आपका 90 डिग्री है। क्लियर है? तो उसके बाद ये 90 है तो आपका बच गया ए और बी, ये कितना कितना होगा, तो सिंपल बात है, ये आपका 90 हो गया तो ये 45 हो जाएगा। तो बोल रहा है यहां कॉस ए प्लस बी का बराबर वाट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपका कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वाट। तो दोनों में ये दोनों आपका ये 90 है तो ये दोनों आपका ए बी बच गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 90, यानी कॉस लिख देता हूं 45 प्लस 45, यानी कि कॉस 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है ये बताइए। तो इसका मान होता है आपका 0, कितना होता है 0, तो 0 आपका राइट आंसर हो गया, कॉस 90 इक्वल टू 0। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8, और ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम कितना बार पूछ चुका है आपको। बस कोई भी प्रश्न दे ऐसा, आप किसी एक को या तो ऊपर बदल दीजिए या फिर नीचे बदल दीजिए। जैसे मान लेते हैं ऊपर साइन 63 है, साइन 63 है आपका, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27। क्लियर है? 90 में से 27 किया तो कितना आपका आया, 63 आ गया। और नीचे कितना है आपका, नीचे है आपका cos 27। ठीक है, डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा। थीटा की जगह कितना है आपका 27 यानी 27, और नीचे कितना है 27। क्या हो गया, कट गया, कट कर कितना आ गया 1, यानी 1 आपका राइट आंसर हो गया।